जय श्री राम। अभी अभी हमने दशहरा का महापर्व मनाया, पर रावण अपनी मृत्यु के साथ कुछ रहस्य की ऐसी बातें भी छोड़ गया जो कि हम सबके बड़े काम की है। तो आइए आज भगवान श्री राम और रावण के कुछ प्रसंगों में, इस छोटे से संवाद में हम सभी ये जानते हैं कि आखिर वो कौन सी बातें हैं जो रावण मरते मरते हमको दे गया, और भगवान श्री राम रावण के साथ जुड़ने के बाद भी हमें सनातन हिंदू धर्म का कौन सा अद्भुत अनोखा संदेश देकर गए, वो दो बिंदु भी हम जानेंगे। चलिए, सबसे पहले भगवान श्री राम ने बताया कि मेरी शत्रुता रावण से नहीं, उसकी दुष्टता से है। उदाहरण, जब सेतु पर काम चल रहा था समुद्र पर, तब भगवान श्री राम ने रामेश्वरम भगवान की स्थापना की, और उसकी स्थापना के लिए जिस पंडित की आवश्यकता थी उसके लिए उन्होंने रावण को बुलाया, और रावण ने आकर रामेश्वरम भगवान का स्थापन और पूजन करवाया। तो देखा, भगवान ने हमें ये सिखाया कि दुष्ट की दुष्टता से शत्रुता है, उससे नहीं। फिर भगवान श्री राम ने हमें समझाया कि अगर अच्छी बातें किसी बुरे व्यक्ति से भी सीखने को मिल रही हैं तो उन अच्छी बातों को ग्रहण करने में बिल्कुल भी झिझकना नहीं चाहिए। जैसे उन्होंने जब रावण मृतशैया पर पड़ा हुआ था तब लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण, ये जो रावण है इसके जैसा पंडित, इसके जैसा ज्ञानी इस युग में दूसरा नहीं हुआ, इसलिए जाओ इसके मरने से पहले कुछ ज्ञान लेकर आओ। जब लक्ष्मण जी उसके मुख के पास जहाँ से वो कहता गए तो वहाँ रावण ने कुछ नहीं कहा, तो वापस आकर वे कहते हैं, अरे प्रभु, ये तो कुछ कहता ही नहीं है। तब भगवान बोले, लक्ष्मण, जब ज्ञान लिया जाता है तो चरणों के पास जाकर लिया जाता है। तब फिर लक्ष्मण जी रावण के चरणों के पास गए और हाथ जोड़कर उससे नमन करते हुए कहे कि आप मुझे ज्ञान दीजिए। तब लक्ष्मण जी को रावण ने अपने जीवन के अंतिम शब्द 3 सुंदर पंक्तियों में बताए। रावण ने कहा, डिसेंडिंग ऑर्डर में, लेट्स नो इट। मैंने अपना भेद किसी को अपना मानकर बता दिया और वही मेरी मृत्यु का कारण बना, इसलिए सावधान रहे, दूसरों को पहचाने। फिर रावण ने बताया कि मैंने श्री राम को पहचानने में देर कर दी, अपने शत्रु को पहचानने में मैंने देर कर दी, उसे कम आका, इसलिए मेरी मृत्यु मेरे पास आई। सज्जनों, भगवान श्री राम रावण के सामने थे, लेकिन रावण ने देर कर दी। रावण ने बताया कि अगर मैं सही समय पर इनकी शरण में चला जाता तो इनकी शरण में पहुंचकर मुझे सब कुछ मिल जाता, लेकिन क्योंकि मैं सही समय पर इनको नहीं पहचान सका, इसलिए इनकी शरण में नहीं, अब मैं दुनिया को ही छोड़कर जा रहा हूं। इसलिए सही समय पर आप पहुंचिए भगवान को पहचानने के लिए और स्वयं को पहचानने के लिए। फिर रावण ने तीसरी बात जो कही, बड़ी गजब की। रावण ने कहा, शुभस्य शीघ्रम, शुभ काम को करने में कभी देर मत करो। इफ यू हैव एनी सेक्रेड वर्क टू डू, डू इट इमीडिएटली, इंस्टेंटली। एंड इफ यू हैव एनी बैड वर्क टू डू, एनी बैड डीड, सो जस्ट नेग्लेक्ट इट और पोस्टपोन इट। अगर कोई भी अशुभ कार्य आपको करना पड़ रहा है मजबूरी में, तो किसी भी तरह उसे टालते रहिए, इससे आप उससे बच सकेंगे, और कोई भी शुभ कार्य हुआ तो उसे तुरंत करिए। ये रावण हमको सिखा गया। ऐसे भी कई लोग हैं आज इस दुनिया में जो सेल्फ ऑब्सेशन में जी रहे हैं, उनको खुद के अलावा कुछ नहीं नजर आता। रावण उन्हें बता गया, भाई तुम खुद को खुदा मानकर कब तक हंस सकोगी? देख लो, मेरे जैसा शहंशाह भी आज इसी वजह से धूल में मिला है, क्योंकि मैंने किसी को कुछ नहीं समझा, खुद को ही सब कुछ मानता रहा। इसीलिए हम अपने से बड़ों को पहचानें, उनका सम्मान करें। ये जीवन का सूत्र हो तो व्यक्ति को सफलता भी मिले, सुख शांति भी मिले, क्या नहीं प्राप्त हो। हमें आज इस संवाद से बड़ी सुंदर शिक्षा मिलती है। हमारे आपके जीवन में भी कुछ लोग कितनी उतार चढ़ाव भरी जिंदगी में कुछ अच्छा करते चाहते हुए भी नहीं कर पाते, तो रावण ने उन्हें फॉर्मूला ऑफ लिविंग इस भगवान श्री राम के सामने के उदाहरण में दिया, जो कि हम सबको जरूर सुनना चाहिए। और ये सुंदर संदेश अपने फ्रेंड्स तक जरूर शेयर करें। जय श्री राम।